हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर पहला है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आगरा यूनिवर्सिटी आप लोगों के एग्ज़ाम जून में होने वाले हैं, तो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट देखिए। चैनल प्रैक्टिस सेट की आपका जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो बीएड फर्स्ट ईयर MCQ 2025 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, जिसमें आपको सारे के सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में हुआ? तो ये हुआ था 1926 में। ऐसे प्रोग्राम्स का समूह जो किसी डेटाबेस से डाटा संचित करने तथा पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाए को कहा जाता है DBMS। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो ये फुल फॉर्म है इसकी। एक आवर्ती बहुभुज आवृत्ति विवरण का ग्राफ है, रेखीय हो जाएगा, राइट आंसर। एक स्तंभ आकृति आवृत्ति विवरण का ग्राफ है दंड। आंकड़ों को चित्रमय रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस ग्राफ का प्रयोग किया जाता है? तो पिक्टोग्राम का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों को क्या है, चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस ग्राफ के द्वारा चित्र के माध्यम से ग्राफ को बनाया जाता है, क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राम। P4 पिक्चर हो जाता है। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, पिक्टोग्राम। संप्रेषण चक्र के घटक हैं, कितने घटक होते हैं? 4 घटक होते हैं। डाटा माइनिंग का अर्थ है आंकड़ों का खनन। संबंधात्मक डेटाबेस की प्रक्रिया को कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था सन 1970 में। डाटाबेस प्रक्रिया में तथ्य का विशेष महत्व है, आंकड़ों की संबंधात्मकता और बंटन, ये दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। रेखा चित्र का प्रकार है, तो स्तंभ या दंड रेखा चित्र, स्तंभ आकृति चित्र या पिक्टोग्राफ, ये सभी क्या है? रेखा चित्रों के प्रकार हैं। रेखा चित्र बनाते समय ध्यान रखने योग्य बात है, रेखा चित्र बनाते समय सदैव एक्स अक्ष को वाई अक्ष से बड़ा होना चाहिए, यानी वाई जो एक्स अक्ष है वो वाई से छोटा होना चाहिए। एक्स अक्ष को वाई अक्ष से बड़ा होना चाहिए। रेखा चित्र सदैव नामांकित करना चाहिए, रेखा चित्र बनाते समय सही पैमाना लिखा होना चाहिए। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी एक्स बड़ा होना चाहिए और वाई छोटा होना चाहिए। रेखा चित्र से लाभ है, एक सामान्य व्यक्ति आंकड़ों में उलझ सकता है, लेकिन जब आंकड़ों को ग्राफ में प्रदर्शित किया जाता है वह सरलता से समझ से आता है। जैसे कि IPL में जैसे कि रन का स्कोर होता है ना, किस टाइप से, और ओवरों का जो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से ऊपर नीचे होता रहता है, और कई टाइप से बनते हैं, ऐसे भी होता है, ऐसे, ठीक है, कई तरीके से ग्राफ बनता है। आंकड़ों को यादगार बनाने से रेखा चित्र काफ़ी मददगार होते हैं। आंकड़ों के ग्राफ में प्रदर्शित करने पर कम समय में बहुत सरलता से समझा जा सकता है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शिक्षा में ई प्रयोगशाला या ई पुस्तकालय तथा ई संग्रहालय का महत्व है। यह कम व्यय साध्य विधि है, कम खर्चा आता है इसमें। इसका उपयोग करके छात्र एवं शिक्षक दोनों ही अपने समय की बचत कर सकते हैं। किसी विशेष विषय की सामग्री को ई पुस्तकालय से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता है, अंकों की गणनाओं में गलतियों की अधिक संभावना, मूल्यांकन प्रणाली के परिणामों की सुरक्षा में कमी, परिणामों को घोषित करने में देरी होना। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विद्यालय संबंधी आंकड़ों की डिजिटाइजेशन की आवश्यकता होती है, विद्यालय की प्रवेश संबंधी आंकड़ों की आवश्यकता, विद्यालय में पुस्तक संबंधी आंकड़ों के डिजिटाइजेशन की आवश्यकता, विद्यालय में यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों के डिजिटाइजेशन की आवश्यकता। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मूल्यांकन की प्रकृति होती है गुणात्मक और परिणाम स्वरूप, ठीक है, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, संप्रेषण चक्र के घटक कितने होते हैं? तो 4 घटक होते हैं। डेटाबेस होते हैं, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, ये सभी क्या होते हैं? डेटाबेस के अंतर्गत आते हैं। प्रशासनिक सहायक के रूप में कंप्यूटर को जाना जाता है। कंप्यूटर व्यवस्थापित अधिगम, निम्न में से कौन सा डाटा ऑपरेशन डेटाबेस में स्टोर डाटा रिकॉर्ड को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करता है? तो सॉर्ट, उसको कहते हैं डाटा सॉर्टिंग, ठीक है, डाटा सॉर्टिंग या सॉर्ट। रेखा चित्र का प्रकार है, तो संचित आवृत्ति प्रतिशत, संचित आवृत्ति वक्र, आवृत्ति बहुभुज, ये सभी क्या है? रेखा चित्रों के प्रकार हैं। रेखा चित्र का प्रकार नहीं है, देखिए वेब पेज जो है वो रेखा चित्र का प्रकार नहीं है, बाकी संचित आवृत्ति प्रतिशत
पाई डायग्राम, आवृत्ति, बहुभुज, ये सभी क्या है, रेखा चित्रों के प्रकार हैं। वेब पेज रेखा चित्र का प्रकार नहीं है। मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है। तत्परता का सिद्धांत व शैक्षिक, ये मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है, तो फीडबैक देना, पृष्ठपोषण देना या फीडबैक देना, ये मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है। बाकी स्पष्टीकरण, उद्देश्यों का निर्धारण और स्पष्टीकरण और व्यवहार एवं परिवर्तन, ये क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। लेकिन फीडबैक देना मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है। डाटाबेस का तत्व नहीं है। फील्ड, फाइल, रिकॉर्ड, ये डाटाबेस के तत्व हैं, लेकिन वेब पेज क्या है, डाटाबेस का तत्व नहीं है। संप्रेषण क्या है, संप्रेषण कला विज्ञान दोनों है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है, तो एक निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। संप्रेषण व्यक्तियों को लिखने या बातचीत करने से अधिक है। यह विचारों का विनिमय है। यह कथन किसका है, तो ये कथन है हैफनर व पेटिंगल का। इंपॉर्टेंट कथन है, ये जरूर देखिए, जरूर आ जाते हैं 2-4 कथन। संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना एवं समझदारी बनाए रखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, ये कथन है थियो हैमन का। संदेश वाहक 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, संपत्तियों या भावनाओं का विनिमय है। कथन किसका है, ये कथन है न्यूमैन व समर का। संप्रेषण का मुख्य कार्य सामाजिक संबंधों को सुगम बनाना होता है। यह परिभाषा है होज एवं जॉनसन की। संप्रेषण बोलने, सुनने एवं समझने की एक क्रमबद्ध व निरंतर प्रक्रिया को समाहित करता है। यह कथन किसका है, यह कथन है एलन का। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विचारों अथवा सूचना के रूप में अर्थ प्रेषित करने की प्रक्रिया। यह कथन किसका है, यह कथन है जॉनसन का। संप्रेषण वह साधन है जिसके माध्यम से अधिकार प्रत्योजन की क्रिया पूर्ण होती है। उपर्युक्त कथन किसका है, जॉर्ज आर टेरी हो जाएंगे राइट आंसर। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचनाओं के भेजने से व्यक्तियों या संगठनों के मध्य समझदारी पनप सके। यह परिभाषा किसकी है, तो पीटर लिटिल की परिभाषा है ये। मानवीय विचारों, संपत्तियों का शब्दों, पत्रों व संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। किसका कथन है, ये कथन है फ्रेड जी मेयर का। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण है, चाहे उसमें विश्वास हो या नहीं, तथा पारस्परिक विनिमय हो या नहीं, किंतु इस प्रकार की दी गई सूचना प्राप्तकर्ता को समझ में आ जानी चाहिए। परिभाषा किसकी है, C.G. ब्राउन। संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, तो 2 व्यक्तियों का, कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच ही कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं चेरिस रेडफील्ड। संप्रेषण है, संप्रेषण क्या है, सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक होता है कम्युनिकेशन। संप्रेषण का क्षेत्र है, तो व्यापक। संप्रेषण के 4 S हैं, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी। भारतीय संप्रेषण प्रक्रिया का आधार है वैदिक संप्रेषण सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चीन की संप्रेषण पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो पंचशील सिद्धांत पर आधारित है। हमेशा आता है क्वेश्चन। संप्रेषण का अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन है। यह किस भाषा के कम्युनिको से बना है, कम्युनिकेशन किससे बना है, कम्युनिको से। कम्युनिको किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन हो जाएगा राइट आंसर। संदेश के प्रेषण के लिए चुनाव करना चाहिए साधन या माध्यम का। संप्रेषण निम्न में से कैसी प्रक्रिया है, तो अंतर्वैयक्तिक और व्यवहारात्मक दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। संदेश का प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है सूचना देना। संप्रेषण का प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है भावनात्मक अभिव्यक्ति। लास्ट है, प्रत्येक प्रबंधक को एक संप्रेषक होना चाहिए। इस कथन के लेखक कौन है, तो एक जेम्स गिब्सन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका लास्ट वीडियो रह गया, मैंने आपके सारे सब्जेक्ट्स करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।